बैच, अ प्रैक्टिस बैच ऑफ इंग्लिश। तो भैया आप ये बताना कि अ प्रैक्टिस बैच ऑफ इंग्लिश, ये कैसे सही होगा? नाउन के बाद तो नाउन नहीं आता, ये कैसे आ गया? क्योंकि देखेंगे, इधर देखेंगे, प्रैक्टिस एस प्रॉपर्टी का नाउन है। क्योंकि आप देखिए, वीडियो को पीछे लौटा के देखिए, और मैंने बोला था कॉपी पर नोट कर लो, जब जाके आप लोगों को एक एक प्रॉपर्टी क्लियर होगी। देखें, प्रैक्टिस का प्लूरल नहीं बनता एस प्रॉपर्टी, बैच का प्लूरल बन जाता है एस पी। तो एस पी फॉर्मेट सही होता है या नहीं होता? तो देखेंगे इधर मेरे साथ, एस पी फॉर्मेट सही होता है, तो ये सही है, ये फ्रेज सही होगा। एस के तुरंत बाद पी आ सकता है, और कभी भी प्लूरल नाउन के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं होगा। आगे देखेंगे, तो इसी तरीके से इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट रखिए। और एक प्रॉपर्टी भी ट्विस्ट होती है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑलवेज। डायल टू ऑन द स्पॉट, मैं तुरंत कांटेक्ट करूंगा, एक एक चीज का रिस्पॉन्स देके जाऊंगा आप लोगों को। आगे देखेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल सेट किए मैंने आप लोगों के लिए। अ कंपनी प्लान, ये हो गया, चलो ठीक है। आगे देखेंगे, आप प्रैक्टिस बैच, ये प्रैक्टिस बैच क्या हो गया भैया? सबसे पहले आप देखेंगे प्रैक्टिस बैच क्या हो गया, क्योंकि देखेंगे प्रैक्टिस एस प्रॉपर्टी है, बैच का प्लूरल बन जाता है, एसपी फॉर्मेट सही होता है। उसमें देखो जाके, अभी मैंने जो बनाया था फॉर्मेट जो बनाया था। आगे देखेंगे, फॉर ओल्ड स्टूडेंट सही है चलेगा, इन माई कोचिंग सही है चलेगा, पेपी चलेगा, इस देर का सही है चलेगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट का काम प्रैक्टिस बैच कर रहा है। मैं आप लोगों के लिए पर डे एक सेट सॉल्व करा के जाया करूंगा, बेहतरीन। सही है। स्टार्टेड बाय इंग्लिश टीचर, हां देखेंगे अब आएगा आनंद थोड़ा सा, और कि इंग्लिश टीचर नहीं होता है, तो इन द सेंस इस यहां पर ये वाला एरर यहां है कि इंग्लिश टीचर नहीं होता है। तो अब क्यों नहीं होता है देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन सेशन कर देके जाऊंगा। देखेंगे कि बच्चों एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर नहीं होता है। अब भैया क्यों नहीं होता है इंग्लिश टीचर? इस बात को कोई बोले कि इंग्लिश टीचर क्यों नहीं होता है, कि बच्चा ये वाला गलत होगा, और सही करने के लिए अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। प्लीज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इनसे पूछिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं होता है। छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, मैं एग्जाम को भी नहीं छोड़ूंगा। और जो भी एग्जाम होता है मेरे यहां, जो भी एग्जाम होता है, वो एग्जाम सबसे पहले एप्लीकेशन पर बोर्ड पर एक्सप्लेन किया जाता है कि आओ देखो, और पूरी क्लास बैठी होगी, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे एरर हो, चाहे कोई भी हो, कोई सा भी पेपर हो, सबसे पहले एप्लीकेशन पे आएगा, जिससे कि टीचर को भी पता रहे कि क्या एग्जाम में ट्रेस हुआ है, क्या नहीं हुआ। ऐसे नहीं चलेगा कि पढ़ाने की हो रही है। एग्जाम, जो एग्जाम आज भी कोई एग्जाम होगा, वो बच्चा तुरंत लाके, कोई भी बच्चा लाके कैसे भी हमें सेट पल्ले पड़ गया, तो हम उस सेट को लाके यहां पर एप्लीकेशन पर रखेंगे आप लोगों के सामने। और डिमांड रखिएगा कि सर इस वाले सेट को लेके आओ, मैं एक्सक्लूसिव करूंगा एक एक चीज को। देखेंगे कि अ टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, ये वाला सही होता है। आप लोग उनसे ये पूछिएगा सर ये गलत क्यों है, सिर्फ ये पूछिए। देखेंगे इंग्लिश, मैं बताता हूं, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, जितने बार सब्जेक्ट के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन एक पी प्रॉपर्टी का नाउन होता है। पी के 3 मतलब होते हैं, देखेंगे पी के 3 मतलब होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं पी नाउन जो बोलूंगा मैं, पी नाउन 3 प्रकार के नाउन से बोलता हूं। कौन कौन से बोलता हूं? सबसे पहले तो जिसका प्लूरल बन जाए, क्या बन जाए? प्लूरल बन जाए, वो नाउन पी नाउन कहलाते हैं, पहली बात। दूसरा, मैं वो बोलूंगा जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको भी पी नाउन कहते हैं, क्योंकि पी आ रहा है। तीसरा कौन सा बोलूंगा? जो ऑलरेडी प्लूरल है, लाइक दैट कलेक्टिव नाउन, उसमें पी के 3 मतलब हैं। जिसका प्लूरल बन जाए, जिसका प्लूरल बन जाए। दूसरा, पी का मतलब क्या बोलूंगा? जैसे देखो सुनो, अगर ये किसी को सेशन डिफिकल्ट लग रहा है तो मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं पढ़ते कि 4P 5P, पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट,
ये होते हैं ना, तो इस पी के भी 2-3 मतलब मान सकते हो ना। कोई बोले कि एक बोलो, क्यों बोले, मार्केटिंग कंसेप्ट है, तो देखेंगे मेरे साथ। तो भैया पी का मतलब जिसका प्लूरल बन जाए, पी का वो भी पी नाउन होते हैं, या सारे प्रॉपर नाउन भी पी नाउन होते हैं। और देखेंगे सारे प्रॉपर नाउन भी पी नाउन होते हैं। आगे देखेंगे जो पहले से प्लूरल हो, जो पहले से ऑलरेडी प्लूरल हो, मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, जो पहले से प्लूरल हो, जिससे कि कोई भी समझ सकता है, कोई जात। देखेंगे जो पहले से प्लूरल हो, तो तीनों में पी आ रहा है, पी पी पी। तो अब समझेंगे उस बात को कि इंग्लिश टीचर क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों से यह बात बोली थी कि ऐसे जितनी बार नाउन, जितनी बार मैंने बोला कि यह गलत क्यों होता है, तो देखेंगे समझेंगे। जितनी बार भाषा होती हैं या सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। हिंदी को हिंदी में भी हिंदी कहते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी कहते हैं, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की वीडियो देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उर्दू को उर्दू में भी उर्दू, और हिंदी में भी उर्दू, और इंग्लिश में भी उर्दू। कोई भी भाषा ले लो, जितनी बार भाषा होती है सारी जो कहते होती हैं। कोई बोले मैथमेटिक्स भाषा नहीं है, वो सब्जेक्ट है, समझना पड़ेगा। और आगे सुनिए, और कितनी उड़िया, कोई भी भाषा हो भाई, तमिल बमिल जो भी हो, सारे वर्ड्स भी रिलेटेड। देखें कोई भी वर्ड हो, तो ये इंग्लिश भाषा है और भाषा प्रॉपर नाउन होती है, इसलिए ये पी नाउन है। और पी नाउन के तुरंत बाद पी का यूज नहीं होता, पी गलत होता है। बोल्ड पूछ के देखना इनसे कि एन इंग्लिश टीचर क्यों नहीं होता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हर वीडियो में क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा और मैं उसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है। समझिए इस चीज को, आगे लेके चलेंगे उधर। तो ये यहां पर गलत क्यों है, आगे देखेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे। देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज। अब भाई ये नाउन है, मैनेजमेंट भी नाउन है। देखेंगे मैनेजमेंट भी नाउन है और कॉलेज भी नाउन है। ये नाउन के बाद नाउन कैसे आ गया, नाउन के बाद तो नाउन नहीं आता। अरे मेरे भाई मैनेजमेंट एस प्रॉपर्टी का नाउन है। किसका नाउन है? एस प्रॉपर्टी का नाउन है। और कॉलेज पी प्रॉपर्टी का नाउन है। एस पी फॉर्मेट सही होता है। बोल्ड मैं बोल रहा हूं एक्सक्लूसिव, तुम्हें मुझे कुछ भी पूछो मैं जरूर बोलूंगा। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछिए मैं जरूर बोलूंगा उस पर। बात गवर्नमेंट की नहीं है, ईगो की नहीं है, बात एक्सक्लूसिव करने की है और बोल्ड मारने की है। और एग्जाम ओरिएंटेड होगी तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी मेरे भैया। देखेंगे मैं आप लोगों को वही बोलूंगा, मैनेजमेंट एस प्रॉपर्टी का नाउन है। इसका कभी मैनेजमेंट तो नहीं होता ना। अगर जबरदस्ती से प्लूरल बनाएंगे तो बना लो, प्लूरल फिर भी नहीं बनेगा, इसकी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखें कॉलेज प्लूरल बन जाता है, एसपी फॉर्मेट सही होता है, सही है। और देखेंगे इसको, देखेंगे अ कमेटी मेंबर, इधर देखेंगे अ कमेटी मेंबर नहीं होता है, यह गलत होता है। क्यों नहीं होता? कमेटी का प्लूरल हो जाता, कमेटीज हो जाता है, इसलिए नहीं होता। कमेटीज पी प्रॉपर्टी का नाउन है। आगे देखेंगे मेंबर पी प्रॉपर्टी का नाउन है और पीपी फॉर्मेट गलत होता है। आप कोई बोलेंगे मेंबर प्लूरल का है, मैंने फिर बोला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए वो पी प्रॉपर्टी का नाउन होगा और उस नाउन के तुरंत बाद कभी दूसरा नाउन नहीं बैठेगा। अगर कोई बैठा रहा है तो उसमें गड़बड़ है। और इसके अलावा भी है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हर बात का जवाब देके जाऊंगा। फिर उसमें एक प्रॉपर्टी और प्ले होगी, सिलेबल और नॉन सिलेबल। अगर मैं उसको भी इसी सेशन में इंक्लूड करता हूं तो सेशन डिफिकल्ट होने वाला है। इसीलिए
आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी होती है आप लोग मेरे साथ प्रोजेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो नाउन के बाद नाउन नहीं आता, इस बात को नहीं बोलेंगे। नाउन के बाद भी नाउन आता है लेकिन एसपी फॉर्मेट में आता है, एसएसपी फॉर्मेट में आता है। किस किस फॉर्मेट में आता है देखेंगे, किस किस फॉर्मेट में आता है देखेंगे मेरे साथ। ये फॉर्मेट है, एस एस होता है, एस पी होता है, पी एस और कोई से नहीं होते, एस एस पी होता है। ये दो तीन फॉर्मेट सही होते हैं और इसी फॉर्मेट को प्रैक्टिस में रखेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस में रखेंगे। और कोई भी गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास। अच्छा, इनकी बात बड़ा बेहतरीन लगती है कि नाउन के बाद नाउन कभी तो आ जाता है और नाउन के बाद कभी नहीं आता है, कभी ये मना कर दे। अरे इनकी गाड़ी अंदाजे में चल रही है भाई।